घंटे रुला दिया आज आपने मुझे। और मैं अभी राना सिकंदर, उनको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। और बच्चों, कभी ये नोट करना कि मिनिस्टर की तरह टांग पे टांग रख के सोफे पे नहीं बैठता, यहाँ खड़ा रहता है आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अप्रिसिएशन का हकदार है। और अभी राना सिकंदर कह रहे थे कि एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो मेरे लिए ना ऑनेस्टली सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता। मैं जब से इस हॉल में एंटर हुई हूँ या इस पंडाल में एंटर हुई हूँ, उस वक्त से लेके इस वक्त तक हर मोमेंट मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। हर लम्हा मेरे लिए एक इमोशनल लम्हा है। और कोई ऐसा तकरीर नहीं थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसने मेरा दिल ना जीता हो और जिसने मेरे रोंगटे खड़े ना किए हों। और सबसे इमोशनल मोमेंट पता है क्या था आज मेरे लिए? सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। और आप जानते हो ना माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है, जानते हो ना? मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि सबकी जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आपने माँ, मैं खुद बच्चों को जाके कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ आपकी, मैं चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ हूँ और आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे कहने से पहले बच्चों ने खुद मुझे माँ का दर्जा दे दिया। और माँ का दर्जा देने के साथ साथ, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता कभी, हर दुनिया का रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये एक रिश्ता नहीं है सिर्फ, ये एक वादा है, एक ट्रस्ट है जिसको मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि आप भी कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे सब तकरीरों में बच्चों ने शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, लेकिन मैं दिल से आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे शुक्रिया बोलते हो ना तो ऑनेस्टली मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब आपकी अमानत है, आपके लिए है। और ये वो स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको नहीं दिया, ये वो स्कॉलरशिप है जो आपने अपनी मेहनत के साथ, दिन रात की मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी एलिजिबिलिटी के साथ आपने ये अर्न किया है। ये मैंने आपको नहीं दिया, ये आपका हक था जो आज आप यहाँ से लेके जा रहे हो। और सर उठा के ये स्कॉलरशिप लेना, सर उठा के लोगों को बताना कि हमने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, अपने सूबे का, अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और ये स्कॉलरशिप हमारी मेहनत का वो समर है जो आज हमें मिला है। तो मैं सब बेटों को, सब बेटियों को जिनको आज होनहार स्कॉलरशिप मिला है, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपको शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। आपके माँ बाप को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो, और हर बच्चा अपने वालिदैन को मेरी तरफ से जाके मुबारकबाद देना ना भूले। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी 30,000 बच्चों को पूरे पंजाब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, वो लाहौर का है, बहावलपुर का है, राजनपुर का है, पिंडी का है, कहीं का भी अगर वो बच्चा है और वो मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। और कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि ये स्कॉलरशिप किसी एक बच्चे को भी मेरिट की वायलेशन पे मिला है।
इसलिए मैं आज आपके सामने भी सुरखरू हूँ और अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू हूँ। और कोई बच्चा मुझे हाथ उठा के ये बता दे कि उसके मेरिट के अलावा कभी उससे कोई सवाल पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, कभी किसी ने पूछा आपसे? आपको ये आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए ये आपको स्कॉलरशिप मिला है। और मैंने एक हकीर सी अदना सी कोशिश की है कि आपके वालिदैन जो दिन रात मेहनत करके आप के लिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनका बोझ बांट लूँ। और मैं आपको आज ये भी कहना चाहती हूँ, ये 72 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन ये एक 172 बिलियन का प्रोग्राम भी हो तो ये भी कम है आपके लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि 60% ये स्कॉलरशिप जो है वो लड़कियों ने जीता है, माशाल्लाह। देखो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी इस मिट्टी की जो बेटियां हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी लायक हैं, कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ओहो, सादिक कॉलेज, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, वेरी नाइस, शेख जैद मेडिकल कॉलेज, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज और HED कॉलेजेस के बच्चे कहाँ बैठे हैं? वेरी नाइस। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बल्कि टॉप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें भी हमने, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो फास्ट हो, नस्ट हो, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट हो, कोई भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी ये स्कॉलरशिप्स गए हैं, माशाल्लाह। और जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है, मैं बिल्कुल सच सच अपने दिल की बात आपसे कर रही हूँ। ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है कि मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी का जो महीना है, मैंने पूरा का पूरा स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए डेडिकेट किया है। हर रोज़ मैं कभी किसी शहर में होती हूँ, कभी किसी शहर में होती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही, क्योंकि ये भी हो सकता था कि आपके कॉलेजेस में बैठे बैठे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती, चेक मिल जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं आपसे खुद जाके मिलूं, आपको देखूं, ये चमकते दमकते चेहरे में देखूं अपनी आंखों से, ताकि मुझे स्टिमुलस मिले कि मैंने इन बच्चों के लिए और क्या क्या करना है। और जितनी मोहब्बत मुझे आज यहाँ से मिली है, मुझे राना सिकंदर रात को वीडियोस भेज रहे थे और बता रहे थे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, तो मुझे रात को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कब सुबह हो और मैं कब जाऊँ बहावलपुर और बच्चों से मिलूँ। जब मैं एंटर हुई तो एक बच्ची ने मुझे ये बहावलपुर की चादर पहनाई, फिर अभी चुनरी, यस, और अभी जब मैं इधर खड़ी थी तो एक बच्ची ने मुझे ये मेरे कपड़ों से मैचिंग एक ब्रेसलेट पहनाया, और एक और जिसके ऊपर मरियम लिखा हुआ है, और मुझे एक ये की चेन दिया जिस पे M लिखा हुआ है। तो ये मोहब्बतें मैं आज यहाँ से समेट के जा रही हूँ और बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं चंद बातें आपसे करना चाहती हूँ और वो बहुत गौर से सुनना, बल्कि मुझे अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि वो गौर से सुनना, क्योंकि मैंने पिछली अपनी जो होनहार की स्कॉलरशिप्स की जो तकरीब थी, मैंने वो बातें जो की, मुझे नहीं पता था कि बहावलपुर डिवीज़न के बच्चे इतने गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने सिर्फ उस चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए, ये जो मिली नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, मैं जब भी ये सुनती हूँ, मैं अपने वतन के लिए मेरी जो मोहब्बत है, कमिटमेंट है,
वो और ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत मिली नगमे, बहुत बहुत प्यारे मिली नगमे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सिर्फ ये मिली नगमा नहीं है, इसके हर एक लफ्ज़ में हम सब के लिए एक मैसेज है और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए एक मैसेज है। तो मैं पिछली दफ़ा मैंने वो मिली नगमा बच्चों के साथ जाके मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि आप इसके पासबान हो और इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। तो आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इट वॉज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी जब आज मैंने देखा कि बच्चों ने उसका एक वर्जन खुद बना लिया जिसमें उन्होंने खुद मेरे साथ और इस मिट्टी के साथ एक वादा कर लिया, इस वतन के साथ एक वादा कर लिया कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। बहुत अच्छा लगा मुझे। यू मेड माई डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं अभी लेती हूँ सेल्फीज। मैं अभी सुनती हूँ आपकी बात। पहले मैं अपनी बात कर लूँ आपसे, फिर मैं ज़रूर सुनती हूँ आपकी बात। हाँ, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ। मैं आपकी बातें सुनने आई हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। आप लोग ये वादा करते हो ना मेरे साथ कि आप इस वतन को अपना सब कुछ समझोगे और आप इसके पासबान बनोगे ना। इस वतन का झंडा नीचे नहीं होने दोगे, नहीं गिरने दोगे। और जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है वो उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो फौज हो या वो पुलिस हो या वो रेंजर्स हो, वो वर्दियां जो हमारे मुल्क को, हमारी सरहदों की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते, हमारी हिफाजत करते करते जो लोग जानों का नजराना पेश करते हैं, उन वर्दियों की वायलेशन करे, उन वर्दियों की तज़हीक करे। और वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। ये जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैंने अपनी आंखों से वो मंज़र देखा है जब मैं ख़बर पूछने गई ज़ख्मी पुलिस वालों की, ज़ख्मी रेंजर्स की, जब खैबर पख्तूनख्वा से के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया तो उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गईं, कुछ की टांगें ज़ाया हो गईं, कुछ के बाजू ज़ाया हो गए। तो मैं जब गई तो मैंने उनको कहा कि ये सब के सरों पे क्यों पट्टियाँ बंधी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि सब के लाइन में लेटे हुए थे, सब पुलिस के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं। तो मैंने कहा इनकी सरों पे क्या हुआ है? यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, उनके स्कल फ्रैक्चर किए हुए हैं। पुलिस में लाख कमी हो सकती है, लेकिन जब आपको कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। मैं ये नहीं कहती पुलिस 100% बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है तो पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। ये वही जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, ये वही फौजी हैं जो सरहदों पे हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और लोगों को आवाज़ें कसो।
ख़वातीन को आवाज़ें कसो मेरे बच्चों, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती और ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। और ये कोई अचानक नहीं हो जाता कि आखिरी दफ़ा 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 55,000 का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज फिर नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 1,18,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। लास्ट नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी जब महंगाई सिंगल डिजिट में थी। आज नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है और 38% से महंगाई 4 और 5% पे आई है। और आप देखो, आप अकल रखते हो, शऊर रखते हो, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और फिर किसी ने आके 14,000 मेगावाट बिजली बना दी ना कि वो लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। लेकिन पिछली हुकूमत में वो लोड शेडिंग वापस आ गई। जिन दहशतगर्दों को ख़त्म किया 2 ऑपरेशंस करके, एक ज़रबेअज़्ब और एक रद्दुल फसाद, जिसमें इतने हमारे लोग शहीद हुए, वो दहशतगर्दी आज फिर वापस आ गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना है। तो आप लोग माशाअल्लाह अकल रखते हो, शऊर रखते हो। वो महंगाई जो 2017 में सिंगल डिजिट में थी, वो 4 साल